नमस्कार, एनएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली की कटौती अब एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। बीती रात बिजली कटौती को लेकर कुछ हिंसात्मक लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर हंगामा करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है इस घटना में काफी लोग जख्मी भी हो गए हैं। वहीं बिजली संकट से छुटकारा दिलाने की बजाय सभी राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा भुनाने में लगी हुई हैं। इनका विरोध जो है वो बिजली विभाग वालों के ऊपर का सारा गुस्सा। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने सोचा कि सारा का सारा जो है यमुना विहार वालों के चक्कर में हो रहा है। उन्होंने वहां से पत्थर मारे। जो बंदा आगे आ रहा है जिस हालत में फैमिली के साथ है, जिस भी पोजीशन में है, उसको वही उन्होंने जो मारना चालू कर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विरोध में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के कार्यकर्ताओं ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के आवास के बाहर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। NSUI के कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी छात्र हित में कोई कदम नहीं उठा रही है। साथ ही NSUI के कार्यकर्ताओं ने 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के फैसले को बदलने की मांग भी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 4 साल का कोर्स होने की वजह से छात्रों पर अधिक भार पड़ेगा। पूर्व सेना प्रमुख और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह मोदी सरकार के लिए दिन पर दिन मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। वीके सिंह के जनरल दलबीर सिंह सुहाग पर ट्वीट को लेकर वीके सिंह एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। जदयू नेता केसी त्यागी ने वीके सिंह के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रक्षा मंत्री अरुण जेटली को वीके सिंह के इस्तीफा ले लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख को खुद अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गौरतलब है कि वीके सिंह ने दलबीर सिंह सुहाग की सेना अध्यक्ष की नियुक्ति को गलत बताया था, लेकिन बीजेपी ने उसके इस बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुब्रमण्यम स्वामी चुनाव आयोग श्री संपत के पास गए और जनरल वीके सिंह के सगे समधी श्री AK सिंह जी को बनाने की प्रक्रिया के तहत उन्होंने ये कार्य किया। तो राजनीति के उचित मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, अपनी पुरानी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री या तो वीपी सिंह जी का इस्तीफा लेंगे या रक्षा मंत्री उनको हटाएंगे, जिस तरह से उन्होंने सेना के अध्यक्ष के पद को पॉलिटिसाइज किया है। वरना अगर थोड़ी बहुत भी दयानतदारी बची होगी तो जनरल वीके सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। स्वस्थ भारत बनाने और हर राज्य में एम्स का सपना धीरे धीरे साकार होता दिख रहा है। उत्तराखंड के लोग अब अच्छे इलाज के लिए ना तो ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ना ही बड़े बड़े शहरों के प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में डॉक्टरों ने एम्स में मरीजों का इलाज शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के लोग राज्य में एम्स शुरू होने से काफ़ी खुश दिखाई दिए और इनकी खुशी देखकर कहा जा सकता है कि इन लोगों के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। मेरे हिसाब से एम्स इतनी बड़ी देन है उत्तराखंड में। यहाँ जो पहाड़ में इतना बड़ा कार्य हुआ है स्वास्थ्य के उसमें कि आने वाले भविष्य तक इसको सदैव याद रखेंगे। आज हजारों की संख्या में लोग वहाँ इलाज के लिए जाते हैं और इससे ये लगता है कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। सोशल मीडिया साइट फेसबुक के जरिए प्यार और धोखे का एक और मामला सामने आया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के खड़गपुर की नाबालिग छात्रा नाजनीन फेसबुक के जरिए किसी रेहान नामक युवक से प्यार के चक्कर में पड़ गई और इसके लिए घर छोड़कर घर से 60,000 रुपए लेकर बेंगलोर भाग गई। बेंगलोर पहुंचने पर रेहान ने नाजनीन से धोखे से उसके पैसे लेकर उसे अकेला छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। धोखे का एहसास होने पर नाजनीन ने अपने एक और फेसबुक मित्र सैफ को फोन कर इस सारी घटना की जानकारी दी। जब सैफ लड़की को घर छोड़ने गया तो लड़की के परिजनों ने सैफ की ही पिटाई कर दी।
जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बैंगलोर गए, वहाँ पर गए तो रेहान बोला था कि आ रहे हम, वो बोला कि तुम बैठो हम आ रहे हैं। गया, फिर हम बोले वॉशरूम गए, आगे देख रहे मेरे बैग से पैसा लेकर चले गया। फिर साहब को कॉल करे, हम उसका नंबर याद था, उसको कॉल करने के बाद फिर उसकी मम्मी उसको भेजी, आया मुंबई से। उसकी मम्मी पापा आने नहीं दे रहे थे हमको कि कहीं और चले जाएगी लड़की, घर ही में रहो। उसके मम्मी पापा रखे अपने घर। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।